नमस्ते, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं उड़ान टॉक्स। यहाँ हम बात करते हैं उन जिंदगियों की जिन्होंने जिंदगी की सबसे मुश्किल राउंड से गुजरते हुए अपनी मेहनत से मैजिक क्रिएट किया। छोटे शहर, बड़े सपने, जीरो से शुरू हुई जर्नीज, फेलियर्स, ट्रबल्स और फिर वो लम्हा जब सब कुछ टूट सा रहा था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उड़ान टॉक एक शो नहीं है, एक मूवमेंट है, एक आवाज है उन लोगों के लिए जो चुपचाप मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें कोई देख नहीं रहा। अगर आप एक ड्रीमर हो, एक फाइटर हो या वो इंसान हो जो गिर गिर कर उठना जानता है, तो ये शो आपके लिए है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ हर कहानी उड़ान देती है। आपको लगता है $1 बिलियन कंपनी सिर्फ सिलिकॉन वैली में बनती है? अगर मैं कहूँ इंडिया के छोटे से गांव में कच्ची सड़क के कोने पर एक आदमी क्वाइटली दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनी बना रहा है तो, और दुनिया को पता भी नहीं था। आज की कहानी है इंडियन सॉफ्टवेयर की हिडन जीनियस श्रीधर वेम्बू की, ज़ोहो की। श्रीधर एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। ज्यादा पैसे नहीं थे, ज्यादा ड्रीम्स थे। IIT मद्रास, PhD इन प्रिंसटन, हाई पेइंग US टेक जॉब, A नॉर्मल इंडियन सक्सेसफुल स्टोरी। लेकिन कहानी नॉर्मल नहीं थी। एक रात कैलिफोर्निया की साइलेंट अपार्टमेंट में श्रीधर ने अपने लैपटॉप के सामने बैठकर ये सोच रहे थे, ये सब करके मैं अपने देश को क्या दे रहा हूँ। उस मूवमेंट ने उनकी जिंदगी बदल दी। 2004 में जब लोग अमेरिका जा रहे थे, श्रीधर वेम्बू अमेरिका छोड़ के इंडिया वापस आ रहे थे। सब शॉक में थे। लोग सोच रहे थे बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बट श्रीधर डायरेक्टली उतर गए अ विलेज। गाय, धूल, स्लो इंटरनेट, पावर कट्स, और यहाँ वो दुनिया की एक टॉप साइज कंपनी बना रहे थे। वो कहते हैं टैलेंट सिर्फ शहरों में नहीं होता, बस मौका चाहिए। श्रीधर ने गांव के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी, कोडिंग सिखाई, मैथ सिखाई, इंग्लिश, सॉफ्टवेयर स्किल्स, एंड गेस व्हाट, ये बच्चे आज ज़ोहो की बैकबोन है। जब दुनिया फंडिंग के पीछे भाग रही थी, श्रीधर ने कहा इन्वेस्टर नहीं चाहिए, कंपनी हम अपने पैसों से बनाएंगे। नो लोन्स, नो VC, नो फैंसी ऑफिसेस, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क। इस डिसीजन ने ज़ोहो को दुनिया की सबसे इंडिपेंडेंट टेक कंपनी बना दिया। 150+ कंट्रीज, 100+ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, 15,000 एम्प्लॉइज एंड $1 बिलियन रेवेन्यू। हार्वर्ड केसेस, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट के कॉम्पिटिटर और फाउंडर गाँव में रहता है, साइकिल चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है। और फिर 2024-25 में इंडियन सरकार ने एक बोल्ड अनाउंसमेंट किया, इंडिया का अपना सिक्योर ईमेल सिस्टम, भारत ईमेल। इस प्रोजेक्ट का मेजर रोल प्ले किया ज़ोहो ने, क्योंकि ज़ोहो एक इंडियन कंपनी है जिसकी प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी वर्ल्ड क्लास है। इंडिया ने फॉरेन ईमेल प्रोवाइडर्स को चैलेंज करने के लिए इंडियन ब्रेन्स पर ट्रस्ट किया, और उन्हें सबसे बड़ा नाम ज़ोहो का था। श्रीधर ने पब्लिकली कहा था, इट्स टाइम फॉर इंडिया टू बिल्ड टेक दैट द वर्ल्ड कैन ट्रस्ट। ये मूवमेंट सिर्फ ज़ोहो के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी हिस्टोरिक था। श्रीधर पैसा कमाना चाहते थे, पर एक कंडीशन के साथ, पैसा वापस गांव में आएगा, गांव उठेंगे, इंडिया उठेगा। इसलिए ज़ोहो की ट्रेनिंग सेंटर्स आज भी रूरल इंडिया में हैं। उन्होंने प्रूव किया, देश छोड़ने की नहीं, देश को बदलने की जरूरत है। श्रीधर वेम्बू की कहानी एक लाइन में समझ लो, इफ यू हैव अ करेज, अ विलेज कैन बी सिलिकॉन वैली। अगर इरादे सच्चे हो तो इंडिया का सिंपल सा गांव, छोटा सा गांव भी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। आज की कहानी में हमने देखा ज़ोहो की सक्सेस स्टोरी। अगली कहानी के साथ मिलते हैं जो हमारे बचपन की यादें ताज़ा करे।